के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपन लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th और मैथ्स। ठीक है, क्लास 12 मैथ्स में अपन लोग सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर सेकंड अपने पास कौन सा वाला है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। राइट, ओके। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो हम लोगों को ऑलरेडी आने चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के बारे में नहीं पता जो आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर पढ़े हैं, तो मैंने कंप्लीट ट्रिकों के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलेज YouTube के ऊपर अवेलेबल करवा रखे हैं जो आई बटन के अंदर है। आप लोग उस आई बटन के ऊपर से वीडियो को क्लिक करें और वो सारे के सारे वीडियोस बेसिक आप लोग एक बार कंप्लीट तरीके से चेक कर लें ताकि आप लोगों के लिए ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाएगा। राइट, ओके। तो अपन लोग चलो सीधा अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज है? ठीक है, तो देखो एक तो होता है अपने पास त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अपने पास क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होते हैं। लेकिन क्लास 12 में क्या होता है? सारे के सारे इनवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो आप लोग चेक करें कि अपने पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब है। इनवर्स के अंदर जैसे कि अपन लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सारे के सारे फॉर्मूलेज कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स होगा अपने पास, कोस इनवर्स एक्स होगा अपने पास, टेन इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। राइट, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार से चलने वाली है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या होता है, जैसे आप लोग एक बार है ना इमेजिन करें कि अपने पास साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स एक्स को अपन लोगों ने क्या कर दिया? थीटा मान लिया। अपन लोगों ने इसको क्या कर दिया? थीटा मान लिया। राइट, ओके। तो अपने पास यहाँ पर जो एक्स की जो वैल्यू आने वाली है ना, वो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास इस प्रकार से जो फंक्शन बनने वाला है ना, राइट, तो ये फंक्शन ही अपने पास क्या होगा? मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाली कंडीशन आ जाएगी। अब कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, उसको सुने आप लोग ध्यान से। ठीक है, अपने पास है ना एक तो होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और एक अपने पास होता है साइन थीटा। इन दोनों में कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी बातें अपन लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए वो सुनना ध्यान से। अपने पास जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा जो होता है अपने पास वो एक प्रकार की संख्या है, एक प्रकार का नंबर है, इसकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अपने पास यदि साइन 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। यदि अपने पास साइन पाई अपॉन 2 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी कि यह किसी संख्या को निरूपित करता है। लेकिन यदि साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, ध्यान रखना, तो साइन इनवर्स एक्स किसी संख्या को निरूपित नहीं करता है। साइन इनवर्स एक्स किसी कोण के मान को शो करता है। वो किसको शो करता है अपने पास? ये अपने पास हमेशा क्या होता है? किसी न किसी एंगल की वैल्यू होती है, किसी न किसी कोण का मान होता है। जैसे आप लोग चेक करें, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर ये जो थीटा वो कौन है? अपने पास कोण है, कोण का मान आएगा अपने पास। राइट, ओके। तो अपने पास साइन थीटा तो क्या होती है? एक प्रकार की संख्या होती है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? अपने पास कोण का मान होता है। अब जब है ना ये साइन इनवर्स एक्स वाली बातें आती है तो इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग में रहते हैं। तो आप लोगों का मैं डाउट क्लियर करवा देना चाहता हूं कि अपने पास साइन इनवर्स जो एक्स होता है ना, आप लोग यदि आप लोग ये चाह रहे हो कि सर इसका जो मान है ना अपने पास, क्या अपन लोग इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, जैसे अपने पास बहुत सारी संख्या होती है ना, जैसे एक्स इनवर्स होता है, ठीक है, या फिर अपने पास बहुत सारी वैल्यूज इस प्रकार से अपन लोग ना इसको अलाउ करते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी इस प्रकार की वैल्यू होनी चाहिए? जैसे अपने पास x-1 हो गया, अपने पास x का वापस अपने पास यहाँ पर कुछ भी जैसे कि अपने पास वो आ गई संख्या। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या करते हैं? कंप्लीटली इसके ऊपर अपन लोग इसकी जो पावर के रूप में शो कर देते हैं। ठीक है, तो क्या साइन इनवर्स x को इसकी तरीके से शो किया जा सकता है क्या? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए प्लीज, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा अपन लोग कभी नहीं कर सकते। जैसे कि अपने पास दे रखा है x-2, ठीक है, तो क्या आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो यस, यहाँ पे लिखा जा सकता है। लेकिन यदि साइन इनवर्स x है तो इसको आप लोग कभी भी साइन x की पावर इनवर्स के अंदर शो नहीं कर सकते, इस प्रकार से इसके इक्वल नहीं होगा। और इसी प्रकार से अपने पास यदि आप लोग चाहो कि अपने पास सर साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है ना, क्या वो साइन x इनवर्स के बराबर हो सकती है क्या? तो भी नहीं है। इस प्रकार से भी आप लोग इसको नहीं लिखोगे। राइट, साइन इनवर्स x को आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, इसकी वैल्यू कभी भी इसके इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो अपन लोग है ना इस पार्ट के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले इसके कुछ बेसिकली फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करेंगे अपन लोग। यानी अपन लोगों को सबसे पहले चैप्टर 2.1 जो 1 पढ़ना है, चैप्टर अपने पास 2.1 के लिए जितने भी अपने पास बेसिकली फॉर्मूले से पहले उनको फोकस करते हैं अपन लोग, है ना। तो बात करते हैं बेसिकली फॉर्मूलेज के बारे में। तो आप लोग चेक करें क्या होता है अपने पास, है ना।
ठीक है। यदि अपने पास कभी भी आप लोगों के पास ऐसी कोई वैल्यूज आती है साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाता है। आप लोग कभी भी इस प्रकार से काट काट के काम नहीं करोगे, राइट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसी प्रकार से भी अपने पास आगे वाला फॉर्मूला चेक करें, कोस इनवर्स थीटा है तो भी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अपने पास थीटा के इक्वल। इस प्रकार आगे साइन अंदर सेम चीजें हो रही है ना, ठीक है। साइन आ गया अंदर आ गया साइन इनवर्स तो कैंसल आउट, कोस इनवर्स कैंसल आउट, tan इनवर्स कैंसल आउट। तो इस प्रकार से अपने पास इस प्रकार का इसका नॉर्मल सा जो फॉर्मूला वो हो जाएगा अपने पास, राइट, ठीक है। तो अपने पास ये हो गए टोटल इसके 6 फॉर्मूले। और चेक करते हैं इसके आगे और कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है अपने पास, ठीक है। बात करता हूं मैं आप लोगों को नेगेटिव फॉर्मूलेस के बारे में, जैसे साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x, कोट इनवर्स माइनस x, सेक इनवर्स माइनस x और कोसेक इनवर्स माइनस x, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनके ऊपर आप लोग प्लीज एक बार अच्छे से फोकस करें। और मैं आप लोगों को एक सिंपल सा हिंट दूंगा और उस हिंट के बेसिस पे आप लोगों को सारी की सारी बातें कंप्लीट तरीके से याद रखनी है, जैसे कि जैसे, ठीक है। देखो साइन इनवर्स के अंदर कौन आ रहा है अपने पास, आप लोग चेक करें। साइन इनवर्स के जो अंदर आ रहा है अपने पास वो कौन आ रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। कोस इनवर्स के अंदर भी कौन आ रहा है, माइनस एक्स। इसी प्रकार से सबके अंदर आ रहा है। जब अपन लोग है ना नॉर्मल बेसिकली वो फॉर्मूलेस पढ़ते हैं ना, जैसे कि साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि साइन के अंदर यदि होता है माइनस तो क्या हो जाता है उसका फॉर्मूला माइनस साइन एक्स हो जाता है। कोस माइनस एक्स होता है तो बाहर जो साइन है वो कौन सा वाला आ जाता है, प्लस वाला आ जाता है। इसी प्रकार से 4 फॉर्मूले और अपने पास होते हैं। तो लेकिन वो तो अपने पास ट्रिगोनोमेट्री थी, लेकिन यहाँ पे अपने पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। एक तो कोस का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा इसका मान पॉजिटिव होता है। और दूसरा आप लोग बताओ कोस का उल्टा क्या होता है अपने पास, सेक, यानी इसका मान भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यानी कि देखो कोस का मान हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो अपने पास, अपन लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अपने पास बाकी वाली जितनी भी टर्म है नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन कोस और कोस का उल्टा सेक। और एक अलग से मैं क्या बना रहा हूं, कोट, ठीक है। ये 3 बातें मुंह पे याद रखनी है। कौन कौन सी बातें सुन लो, ठीक है। एक तो साइन, एक एक तो अपने पास कोस, एक कोस का उल्टा सेक और अपने पास एक कोट। वापस कर रहा हूं मैं, सुनो कौन कौन सी बातें आप लोगों को अंगुलियों पे याद रखनी है, और ये चीज आगे अपने चैप्टर के अंदर बहुत काम आने वाली है। तो बोलो फटाफट कौन कौन सी बातें, एक तो कोस, एक कोस का उल्टा सेक और तीसरा कोट। वापस कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। एक तो अपने पास कौन, कोस, कोस का उल्टा सेक और तीसरा कोट। इनमें कभी भी मान नेगेटिव नहीं आता है, राइट, ओके। तो बाकी वाले जो बचे हैं ना, उन बाकी वाले में जो मान है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन इन 3 के अंदर मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अपने पास बात करते हैं, इसमें जो साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन कहां जाता है, बाहर। कोस वाले में नहीं आएगा, क्या होगा वो समझेंगे। एक बार यहां पर फोकस करें, माइनस tan इनवर्स एक्स। इसमें आप लोगों को इशारा लगा रखा है, इसमें भी अपन लोगों को फोकस नहीं करना। आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब अपने पास ये 3 टर्म बची है और इन 3 के अंदर बाहर जो साइन आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्या होने वाला है, जब भी अपने पास 3 मान आते हैं, अपने पास कोस का उल्टा सेक और तीसरा कोट, इन तीनों में यदि कभी भी अपने पास इनवर्स जो अपने पास फंक्शन आ रहा है उसके अंदर यदि नेगेटिव साइन आ जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, पाई माइनस बातें समझ में आ रही है। बाकी वाला फंक्शन है जैसा का जैसा, कोस इनवर्स एक्स, यहां पर कोट इनवर्स एक्स और यहां पर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, राइट, ओके। वापस कह रहा हूं मैं, 3 बातें याद रखनी। कौन कौन से आप लोग बोलो फटाफट। एक तो कोस, एक कोस का उल्टा सेक और तीसरा कोट। इनके अंदर क्या आ जाता है, नेगेटिव, तो बाहर आके क्या हो जाता है, वो पाई माइनस। लेकिन यदि बाकी अपने पास साइन, कोसेक और यदि tan आता है तो उनका माइनस वाला साइन क्या हो जाता है, बाहर आकर के माइनस हो जाता है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स में भी माइनस बाहर आ गया, ये माइनस भी क्या हो गया, बाहर आ गया, और ये माइनस भी क्या हो गया, बाहर आ गया। लेकिन बाकी 3 कोस का उल्टा सेक और कोट, माइनस बाहर आ रहा, लेकिन पाई माइनस, यहाँ पे पाई माइनस और यहाँ पे भी क्या हो गया, पाई माइनस हो गया। तो ये बात याद रखोगे ना, ठीक है, याद रखनी है ना, ओके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले और अपने कॉपी के अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूले नोट करते हुए फिर जाए, ठीक है, ओके। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले आप लोगों को।
अपने पास अपन लोग जब चैप्टर नंबर 2.1 को डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें है ना आप लोगों को है ना वहां पर मुख्य शाखा परिसर, क्योंकि वहां पे हमें मुख्य मान निकालने पड़ेंगे, और यदि मुख्य मान निकालने हैं तो प्रत्येक इनवर्स फलन की मुख्य शाखा परिसर आप लोगों को मुंह पर याद होनी चाहिए कंप्लीट तरीके से। तो यहाँ पे अपन लोग इसकी पूरी सारणी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, कि अपने पास कौन से प्रतिलोम फलन का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग देखो एक इन चीजों को है ना आराम से समझते जाना और आराम से आप लोगों को याद तक हो जाएगी, लेकिन प्लीज एक बार इसको अच्छे से चेक करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास कौन है, साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा का जो मुख्य शाखा परिसर होती है उसकी वैल्यू होती है -π/2 से अपने पास होती है +π/2, ठीक है। अब इसमें भी है ना इस बात का ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर बड़ा वाला कोष्ठक बना रखा है। अब ये बड़ा वाला कोष्ठक क्या होता है उसको सुने। बड़ा वाला कोष्ठक का मतलब यहाँ पर ये जो अंतराल है ना, ये अंतराल है अपने पास समवर्त अंतराल। ये अंतराल कौन सा वाला है अपने पास, समवर्त अंतराल, यानी कि ये अपने पास क्लोज ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट कौन सा वाला है अपने पास, क्लोज ब्रैकेट है। ये अपने पास क्या है, पूरा का पूरा बंद अंतराल है ये, राइट, ओके। यानी कि इसमें -π/2 को भी ऐड करना है और +π/2 को भी ऐड करना है, और इसके बीच वाले जितने भी मान आते हैं वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट, ओके। तो साइन इनवर्स थीटा की मुख्य शाखा परिसर अपने पास क्या होगी, -π/2 से +π/2, और ये अंतराल कौन सा वाला होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट, यानी कि अपने पास क्लोज इंटरवल कह सकते हो आप लोग इसको, इंटरवल। और ये अपने पास जो कोष्ठक है वो अपने पास क्या कहलाता है, अपने पास बड़ा वाला कोष्ठक, यानी कि बंद अपने पास जो अंतराल है वो हो जाएगा पूरा। दूसरी बात चेक करें आप लोग कोस इनवर्स थीटा। कोस इनवर्स जो थीटा होता है इसमें भी बड़ा वाला कोष्ठक आएगा अपने पास, और इसका अपने पास जो मान है वो अपने पास कहां से कहां तक आता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग 0 से π/2 तक। इसमें भी समवर्त अंतराल है इसका, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या अपने पास क्लोज ब्रैकेट है, राइट, ओके। इसके बाद बात करते हैं tan इनवर्स थीटा और cot इनवर्स थीटा। देखो मान याद कैसे करने हैं सुनो। यदि स्टार्ट के दो मान आप लोगों को याद है तो आगे वाले दो मान आप लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो कैसे, सुनो, दो मान है जैसे कि जैसे छापने, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाला कोष्ठक आ रहा है, यहाँ पर छोटा वाला कोष्ठक आ जाएगा। छोटे वाले कोष्ठक से क्या तात्पर्य आप लोग चेक करें, -π/2 से +π/2, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 0 से कहां तक, पाई तक, ठीक है, ओके। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इसका मान -π/2 से +π/2 तक बीच में कोई भी मान आ सकता है, लेकिन -π/2 नहीं होगा और +π/2 नहीं होगा, इसके बीच वाले मान इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चलो अभी चार मान आराम से याद होगा। देखो स्टार्ट के दो मान कैसे याद रखने, ठीक है, +π/2 से -π/2 और 0 से कहां तक, पाई तक। दोनों के दोनों जो ब्रैकेट कैसे हो जाएंगे, बड़े वाले। इसके बाद जो दो है अपने पास, उसके अंदर ब्रैकेट कौन सा वाला हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा। अब आगे वाले दो मान यदि आप लोगों को याद करने, तो देखो वो कैसे याद करना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। मैं सिर्फ हिंट के लिए बता रहा हूं, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। भाई साहब को यहां से उठाओ और यहां लाके छाप दो, राइट, आराम से देखना कैसे है ना, पूरी बातें समझना। तो कोस का उल्टा होता है सेक, यानी मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 0 से लेकर के कहां तक, पाई तक। अब इसको समझे, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, यानी कि अपन लोगों ने इसको यहां से उठाया और यहां पे लाकर के अपन लोगों ने क्या कर दिया, छाप दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें से कुछ घटाना है मान, क्या करना है, इनमें से कुछ घटाना है। अब क्या क्या घटाना है सुने, एक बार तो घटाना है आप लोगों को 0, ठीक है, और एक बार आप लोगों को घटाना है पाई। तो आप लोग चेक करें, आप लोगों को काम कैसे करना है, सॉरी, π/2। तो आप लोगों को एक बार तो क्या घटाना है, 0, और एक बार आप लोगों को क्या घटाना है, π/2। अब देखो जब घटाने वाली बात आती है ना, तो आप लोग चेक करें कैसे घटाना है, ठीक है। ये एंगल 0 इसको घटाना है, π/2 को घटाना है। तो देखो जहां पे 0 ऑलरेडी है तो आप लोग वहां से 0 को नहीं घटाओगे, जहां पे π/2 ऑलरेडी है वहां से आप लोगों को π/2 को माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, 0 और पाई में 0 ऑलरेडी आ रहा है ना, कौन नहीं आ रहा है, π/2। तो यहां से मंझला कोष्ठक और यहां पर अपन लोगों ने क्या लगा दिया, π/2, यानी कि सेक इनवर्स थीटा का जो मुख्य शाखा परिसर होती है 0 से पाई तक होती है, लेकिन इसके अंदर π/2 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब इसमें देखो -π/2 से +π/2, तो इसमें से किसी एक मान को घटाना है, लेकिन उसी मान को घटाओगे आप लोग जो इसके अंदर ऑलरेडी नहीं है। ये इसके अंदर ऑलरेडी आ गया, तो अपने पास पीछे कौन बचा, 0, यानी कि अपन लोगों ने इसके अंदर से किसको घटा दिया, 0।
बात समझ में आ गई। तो ये अपन लोगों ने इस प्रकार से क्या कंप्लीट कर दिया, इसका कंप्लीट तरीके से मुख्य शाखा परिसर। और ये आप लोगों को कंप्लीट तरीके से है जैसा का जैसा याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने चैप्टर 2.1 को जब अपन लोग डिस्कस करेंगे ना तो वहां पर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ओके। तो आप लोग प्लीज यहां तक के फॉर्मूलेस कंप्लीट करें। इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन लोग बात करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस के बारे में, और क्वेश्चंस की कंप्लीट तरीके से मुख्य मान निकालेंगे, उनको कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन वो चीजें तब समझ में आएगी जब आप लोगों को ये पहले वाली जो चीजें, इसका प्रश्नावली 2 एक्सरसाइज नंबर 2 का विद्या आप लोगों का बेसिक कंप्लीट तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह सारे याद होंगे। वापस कह रहा हूं मैं, मुख्य शाखा परिसर कंप्लीट तरीके से याद कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।